अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास दे रहे हैं। तो मैं पेंसिल पे फर्स्टली पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको मेहंदी होल्ड करना नहीं आती है अच्छे से, तो उनके लिए इजी होता है कि वो पहले पेपर और पेंसिल पर प्रैक्टिस अच्छे से करें एंड देन वो फिर कॉन पर आ जाएं। इसलिए मैं फर्स्टली आप लोगों को पहले पेंसिल से बताऊँगी एंड देन उसके बाद हम लोग कॉन पे आएंगे। फर्स्ट हम लोग सर्कल पे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये सर्कल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मेहंदी में। देखें, सर्कल आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में परफेक्ट सर्कल बना लेंगे, उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। या तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप यूँ कर सकते हैं कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पर सही नहीं हो रहा, तो आप यूँ करें कि हाफ इस साइड से बना लें एंड देन हाफ उस साइड से, तो एक परफेक्ट सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह से सर्कल पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन फिर आप नेक्स्ट आते हैं स्पिरल पर। स्पिरल भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपने हर जगह देखा होगा, फ्लावर्स के बीच में बनता है सर्कल टाइप बनाने। तो स्पिरल में आप लोगों ने फर्स्टली पहले खाली सर्कल बनाने के बाद उससे एक लाइन लेकर जाकर आपने अंदर को रोल कर देनी है, राउंड कर देनी है। तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे देन ये परफेक्ट। तो स्पिरल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से टच नहीं हो। भले जितना छोटा सा भी आप थोड़ा सा भी डिफरेंस दे रहे हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल साथ में जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह आपका एक परफेक्ट स्पिरल बन जाएगा। नेक्स्ट होता है कि आपने एक सर्कल बनाने के बाद या फिर स्पिरल बनाने के बाद उसके बाद आपको पेटल्स बनानी होती हैं जो कि यू शेप की तरह होती हैं। तो आपने स्टार्टिंग में ही राउंड शेप पर पेटल नहीं बनाने लग जाना। आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड स्ट्रेट लाइन पे इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात आप एकदम से राउंड पे नहीं बना सकते। एंड देन उसके नीचे थोड़ा सा फासला देने के बाद आपने ना एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर पेटल्स बनानी है। इस तरह आपको पता होगा कि आपने इतने डिफरेंस पे पेटल्स बनानी है, ना तो वो ज़्यादा लंबी होगी और ना तो वो ज़्यादा छोटी होगी। तो इस तरह आपने बनानी। तो अब आपकी स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस हो गई एंड देन स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस के बाद आप लोगों ने एक अलग से सर्कल बना लें। मतलब कि सी बात है, अब आपने स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस कर ली ना, तो अब आप इस पे बनाएंगे। तो आपने ना एक ऐसे स्पिरल बनाने के बाद उसके ऊपर ना 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो एंड देन अब एक लाइन को आप दूसरी लाइन के साथ ज्वाइन करते हुए पेटल बनाते जाएंगे। इस तरह आपको पता होगा कि आपने कितनी ऊंचाई और लंबाई पेटल में रखनी है। इस तरह आपने बनानी है। इस तरह एक परफेक्ट फ्लावर टाइप बनकर रेडी हो जाएगा। आपने देखा होगा ये भी बहुत ज़्यादा मेहंदियों में यूज़ होता है ये फ्लावर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीफ पर। लीफ में ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो इस तरह का लीफ बनाते हैं। तो ये रॉन्ग वे होता है, ये नहीं, ऐसे नहीं बनाना होता। आप लोगों ने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे उसके ऊपर नोक बनाने के बाद इस तरह से एक नीचे लेकर जाके एस की शेप देकर आपने उसके स्ट्रेट कर देना होता है। तो जब ऊपर से इस कॉर्नर पे वी की शेप आएगी तो मतलब आपका ये परफेक्ट बन है। एंड देन डबल लाइन करके आप इसे फिल कर लें। मेहंदी से ये इजीली हो जाता है फिल, पर पेंसिल से थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट मेहंदी से ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये एक राइट वे होता है लीफ बनाने का। तो अब आपको हम इधर वैसे वाले ही लीफ बनाकर एक फ्लावर कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। आपने इस पे भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे आपकी मतलब मेहंदी बनेगी। मेहंदी को बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप उसे प्रैक्टिस देंगे, फोकस देंगे एंड देन आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने लीफ में फिलिंग करनी होती है। फिलिंग में अपनी तरीके से लोग करते हैं। कोई लोग नीचे से ऊपर को करते हैं और कोई लोग ऊपर से नीचे को फिल अप करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से करते हैं। हर किसी का अपना वे होता है, जो जैसे जिसको अच्छी लगे। तो अभी हम इस वाले फ्लावर में नीचे से ऊपर को फिल अप कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने फिलिंग में एक चीज़ ध्यान में देनी है, आपने पेंसिल पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। आपने बिल्कुल बस लाइट सी, जैसे कि बस आप पेंसिल हिला रहे हैं, आपने इस तरह से फिलिंग करनी है। तो ये एक राइट वे होता है फिलिंग का। तो मेहंदी में भी यही होता है, आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता और हल्की सी बस प्रेस करनी होती है एंड देन आपकी फिलिंग हो जाती है अच्छे से। तो इस तरह से हमारा भी ये फ्लावर डन हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये।
सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं केरी पर। केरी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रखती है मेहंदी में। तो ज़्यादातर लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं कि एक केरी बनाने के बाद उसकी जो आगे वाली चीज़ है वो बिल्कुल आगे जाके राउंड कर देते हैं। तो ये एक रॉन्ग वे होता है, आपने इस तरह से नहीं बनानी होती है। आपको जस्ट पहले एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से एक एस की शेप में केरी बनाने के बाद ऊपर से एक तो इसकी वी की शेप आनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग किस्म की होती हैं, पर वी वाली केरी थोड़ी प्यारी लगती है। एंड देन उसको आपने आगे ही यहीं पर ख़त्म कर देना। आपने नेक्स्ट उसको आगे लेकर नहीं जाना, उसको आपस में ज्वाइन नहीं करना, आपने बस पीछे ही ख़त्म कर देना। तो ये एक राइट वे होता है केरी बनाने का। सो अब काफ़ी लोगों को गोल पसंद होती है, गोल केरी जो वी वाली शेप वाली नहीं पसंद करते, तो वो भी बना सकते हैं। आपने जस्ट वैसे ही केरी बनानी है, बस इसको भी वही वाला काम करना है आपने कि इसको आगे ही ख़त्म कर देना। नेक्स्ट ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाना, जैसे कि ऊपर वाली गई हुई है, तो आपने इस तरह से करना है। तो ये राइट वे होता है बनाने का। सो अब नेक्स्ट हम दो केरियों को आपस में ज्वाइन करके दिखाते हैं आपको। ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग ये वाला एलिमेंट अपने मेहंदी में यूज़ करते हैं। इससे एक तो ये होता है मेहंदी ना थोड़ी सी प्यारी लगती है। मतलब अब अगर आप वैसे तो नेट से ही देखकर ज़्यादातर लोग मेहंदी लगाते हैं, पर अगर आप सोच कर लगा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये एलिमेंट भी यूज़ कर लेते हैं लोग। इससे थोड़ी सी मेहंदी प्यारी लगती है। देखें कितना प्यारी लग रहा है ये। सो नेक्स्ट हम अब आपको लीव बता रहे हैं। लीव वो वाले तो हो गए ना, वो वाले डन हो गए। अब एक दूसरी तरह के लीव होते हैं, वो ज़्यादातर मेहंदी में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ये देखिए मेरी ये इस फिंगर के ऊपर बने हुए इस तरह से एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो इसमें लोग मिस्टेक ये कर तो ज़्यादातर लोग जो है वो मिस्टेक ये करते हैं कि लीव बनाते वक्त ना उसमें ज़्यादा डिफरेंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, अब देखें कितना फासला है, मैं बीच में लाइनें डाल रही हूँ, लाइनें डल रही हैं। इस तरह नहीं होता, ये एक रॉन्ग वे होता है। आपने इस तरह से नहीं बनाने होते लीव, आपको बनाने होते हैं। आप एक हल्की सी बीच में लाइन ड्रॉ कर लें एंड देन आप उसके साथ साथ लीव बनाए। इस तरह आपके जो लीव्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और एक तो वो प्यारे बनेंगे। आपको पता होगा कि एक जितना उसकी लेंथ है उतनी आपने लेंथ रखनी है, तो इस तरह से ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता और इस तरह से आपकी एक राइट वे में लीव बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते आपकी ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। एंड देन फिर आप कौन से प्रैक्टिस करें एंड देन जब उससे हो जाएगा देन आप फिर बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आ जाएगी आप लोगों को। एंड देन फिर लीव में फिलिंग की बात आती है। अब लोगों की अपने अपने हर किसी का अपना स्टाइल होता है फिलिंग करने का। कोई हाफ लीव जो है फिल करता है, कोई फुल करता है। अब मैं इस वाली लीव में फुल फिलिंग कर रही हूँ। देखें अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जिस स्टाइल की फिलिंग पसंद है, आप चाहते हैं आपके डिज़ाइन में ये वाली होनी चाहिए तो आप वैसे ही कर सकते हैं। एंड देन मैं इसमें हाफ़ करके दिखा रही हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। देन आपको जैसी फीलिंग अच्छी लगे वो आप पर होता है। मैं बस आपको 3 टाइप की फीलिंग बता देती हूँ जो कि मैं अक्सर अपनी मेहंदी में यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभार, वरना नहीं। और ज़्यादातर ये मैं यूज़ नहीं करती बिकॉज़ मुझे ज़्यादातर पत्ते खाली पसंद आते हैं, इसी वजह से। देन आप ऐसे भी कर सकते हैं फीलिंग। तो ये भी एक राइट वे होता है फीलिंग करने का। वो एज यू विश, आपको जैसी पसंद है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो एक आपके ये लीव भी डन हो गए। आपने इस पर भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फीलिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी फीलिंग अच्छी होगी तभी आपकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी दिखती है, वरना फीलिंग अगर आपने डिज़ाइन भले जितना भी अच्छा बनाया बट आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो आपकी मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। सो अब ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है, वो बोलते हैं कि उनको दोनों साइड के लीव्स जो है उनसे बराबर नहीं बनते, इक्वल नहीं बनते, क्योंकि उनको ये मतलब समझ नहीं आता कि उस साइड वाला अगर हम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो इस साइड वाला छोटा बन जाए। फिर इस तरह से आप ये कर लें कि आप ना एक लाइन बीच में ड्रॉ करने के बाद उसके साथ ना 2 लाइन और ड्रॉ कर लें, इस तरह की 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फिर लीव बनाएंगे। अब आपको पता है कि भाई ये इतनी सी जगह है आपके पास, आपने इतने में ही बनाना है, इतनी लेंथ देनी है, तो इस तरह आपके लीव बराबर बनते हैं एंड देन ये अच्छे भी लगते हैं। और फिर ये भी हो जाता है कि बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लीव प्यारे बनते हैं। सो इस तरह आपने लीव बना लेने एंड देन ये भी एक राइट वे होता है लीव बनाने का, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लीव बनते हैं। सो एक मैं मेन बात आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो आपकी मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। आपने कभी भी इस तरह के खाली पेज पर, मतलब जिन पर लाइंस नहीं होती हैं, ऐसी ड्राइंग वाली पेज पर आपने लाइंस कभी नहीं प्रैक्टिस करनी, वो अच्छी नहीं लगती हैं। आपने एक ऐसा इस तरह से कोई भी लाइन वाला पेज ले लें एंड देन इस पे तो आपको पता है ना कि उनकी लाइन स्ट्रेट है, आपने इनके ऊपर ट्रेस करनी है।
आप ट्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा आपकी लाइन कहाँ पर टेढ़ी है, कहाँ पर सीधी है, आपको पता चल जाएगा। तो आपने ये वाला हैक भी करना है, इस पे आप प्रैक्टिस करते करते फिर देन आप बाद में जो है आप आ जाएं अपनी ड्राइंग पर जो जिसमें लाइंस नहीं है एंड देन वहाँ पे बनाएं, फिर आपको खुद ही फील होगा कि आपकी लाइन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो लाइन के लिए आपने ये वाला हैक ज़रूर करना है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं लाइंस। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये हमारी क्लास काफ़ी हो गई है बस आज के लिए, क्योंकि अब मेहंदी में एक ही दिन में तो आपको सब नहीं सिखा सकती। आप लोग ज़ाहिर सी बात है अब एक वीडियो बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैंने बस अभी इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट में आप लोग और ज़्यादा सीखेंगे। तो जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आ जाती आप लोग इसी पर प्रैक्टिस करें ताकि वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन आप जब मैं सेकंड क्लास लाऊंगी फिर आप उस पर प्रैक्टिस करें, देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कौन पर आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस।